वेलकम टू एच अरसलान टेक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स कैसे होती है यूजिंग नैंड और नॉर गेट्स। इससे पहले हमने लॉजिक गेट्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। उनमें एक टाइप का हमने नाम पढ़ा था यूनिवर्सल गेट्स। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल गेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसा कि हमने ये देखा कि यूनिवर्सल गेट्स की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है जिसका नाम है नैंड गेट। दूसरी टाइप है जिसका नाम है नॉर गेट। आज हम ये पढ़ेंगे कि नैंड और नॉर गेट जो कि यूनिवर्सल गेट्स हैं, इनको अगर हम यूज करें तो हाउ की कैन वी ड्राइव एंड अदर गेट्स। तो सबसे पहले हम इनके सिंबल्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसको रिकॉल करते हैं। अगर हम नैंड गेट के स्ट्रक्चर की बात करें या इसके सिंबल की बात करें, तो हमें पता है कि सिंपली हमने एंड गेट बनाना है। जब हम एंड गेट बना लेंगे, ये ऐसे डी करना है, इसके आगे आपने नॉट लगाना है और यहां से आपने इसका आउटपुट दे देना है। यानी कि लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है, तो वैसे इसका आउटपुट होता है ए डॉट बी। लेकिन अब इसका आउटपुट होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। आज हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से हम ये देखेंगे कि हम कैसे नैंड गेट को कितनी बार बनाएं कि वो नॉट गेट बन जाता है। फिर नैंड गेट को कितनी बार बनाएं कि वो एंड गेट बन जाता है। फिर हम नैंड गेट को कितनी बार बनाएं कि वो और एक्सॉर और एक्सनॉर बनता है। इस टेबल से थोड़ा सा हम चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ नैंड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं एक नैंड टेबल बनाऊं तो वो नॉट के इक्वल होता है। इसी तरीके से फिर हम एंड की बात करते हैं। तो अगर मैं दो नैंड को आपस में ज्वाइन करूं तो वो एंड बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं तीन नैंड्स को आपस में मिलाऊं तो वो और बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं चार नैंड को आपस में मिलाऊं तो वो एक्सॉर बनेगा। और फिर अगर मैं पांच नैंड को आपस में मिलाऊं तो वो एक्स नॉर बनेगा। हम अभी क्योंकि टेबल बना रहे हैं तो टेबल के अंदर मैं एक्स नॉर का भी जिक्र कर देता हूं। अगर ये वन हो, एक नॉर गेट हो, तो वो नॉट के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आपके पास तीन नॉर हो तो वो एंड के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास दो नॉर हो तो वो और के इक्वल होता है। और फिर इसी तरीके से अगर आपके पास पांच नॉर हो तो वो एक्सॉर के इक्वल होता है। और देन आपके पास अगर चार नॉर हो तो वो एक्सनॉर के इक्वल होता है। वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि इन टुडेज लेक्चर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि नैंड गेट को नॉट में, एंड में, और में, एक्सॉर और एक्सनॉर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो नॉर गेट है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम पहले लेक्चर उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सपोज कि आपके पास ये एक इनपुट है, तो हम दूसरी इनपुट भी इसी ए के अंदर से ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब इसके दरमियान क्या बनाते हैं, एंड बनाते हैं। जब हमने एंड बना लिया तो अब हम इसके आगे ऐसे सर्कल बना देते हैं और आगे ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नैंड। तो लेट्स सपोज यहाँ ये ए था, तो जब ये इसके अंदर से पास होगा तो आगे इनवर्स है, तो इनवर्स होने के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेम उसी तरीके से ही काम करेगा जिस तरीके से हमारे पास सिर्फ नॉट काम करता है, कि आपके पास
ऐसे एक कोई भी इनपुट हो, वो जब इसके अंदर से पास होगा तो वो ए नॉट बन जाता है। इसी तरीके से ये यहां से हमें पता चला कि जब आपके पास एक नैंड हो तो वो नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास दो नैंड हो तो वो किसके इक्वल होता है? एंड के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे दो एंड बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे? ये हम पहले एक एंड बनाते हैं, ए और बी लिया, ये हमने सर्कल लगाया। ये अब इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट के अंदर हमने जो आउटपुट था उसको दो बार इनपुट लेके और इसके साथ हमने एक और एंड को कनेक्ट कर लिया। अब अल्टीमेटली होगा क्या कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है? बी। तो नॉर्मली तो यहाँ पे ए डॉट बी आता, लेकिन क्योंकि ये नैंड है तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी इसके ऊपर भी डैश आएगा और इसके ऊपर भी डैश आएगा। जब ये ए डॉट बी यहां पर आगे मूव ऑन होगा तो इसके अंदर से अगेन ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर क्योंकि दो बार कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो उसको खत्म कर देता है। यानी कि आपके पास जो आंसर बचेगा वो सिंपली क्या बचेगा? ए डॉट बी। तो यहां से हमें यह पता चला कि जब हमारे पास दो नैंड होंगे तो उनका जो आउटपुट आएगा वो इक्वल होगा एंड के। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कि जब आपके पास तीन नैंड होंगे तो वो मिलके किसके इक्वल होगा? और के इक्वल होगा। अब इसको हम देखते हैं। ये देखें जी, लेट्स सपोज आपने ये एक नैंड लिया, ये एक हमने नैंड ले लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हम यहाँ पे सेकंड नैंड ले लेते हैं। ये हमने जी दो नैंड ले लिए। तो जब हमने ये दो नैंड ले लिए तो अब इनको हम थर्ड नैंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आए जी, ये हमने इनको किससे कनेक्ट कर दिया? थर्ड नैंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जी आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये आपके पास यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा बाहर, क्योंकि नैंड है। यहाँ पे ये भी नैंड है तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, अब ये दोनों ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्स हैं पड़े, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। जब आपके पास कुछ इस तरीके से बना हुआ हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो अब इन दोनों का होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट इधर से, एक कॉम्प्लीमेंट इधर से, एक कॉम्प्लीमेंट इधर से, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो जब इस तरीके से हो तो आप इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है? डी मॉर्गन्स लॉ ये करता है कि वो इसको और के इक्वल कर देता है, ए प्लस बी। मेरी एक और वीडियो में जिसमें हम लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है और किस तरीके से वो ए कॉम्प्लीमेंट का होल और फिर डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से ए प्लस बी के इक्वल होता है। बट हेयर राइट नाउ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब तीन नैंड मिलते हैं तो वो और के इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास चार नैंड आपस में मिलते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं? एक्स और के इक्वल होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम एक एंड बनाते हैं, सॉरी नैंड बनाते हैं। जब हम एक नैंड बना लेंगे तो अब हमने क्या करना है इसको देखना। हम यहां पर एक और नैंड लेते हैं,
ये ये जी हमने एक और नैंड ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमने एक और नैंड ले लिया। हमने कितने नैंड ले लिए जी अब तक? 3 नैंड ले लिए, हमें टोटल 4 नैंड लेने हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जी इसका जो आउटपुट था, ठीक है, इसका जो आउटपुट था बेसिकली वही इसका पार्ट बना, यानी कि यहां भी गया और इसका जो आउटपुट था वो यहां भी गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है? बी है। अब ये दोनों जब आगे मूव ऑन हुए तो यहाँ पे एक और नैंड था। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास, अब आपने याद रखना है, यहां से ए आ रहा था, यहां से बी आ रहा था, ये यहां पे आपके पास आया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पे अब आपने ये देखना है कि ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये भी यहां जाएगा और ये भी यहां आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या निकल आएगा? यहां से निकलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट, और फिर दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो ए था ये सिंपल ए था, तो जब वो इसके अंदर से जाएगा तो वो तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्स थे। ए का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जब वो इसके अंदर से जाएगा तो उसके होल का कॉम्प्लीमेंट ये बन जाएगा। सिमिलरली जब हम इसकी बात करेंगे यहां पर क्या होगा? तो ये आपके पास आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आ जाएगा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर आ जाएगा आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसके होल का कॉम्प्लीमेंट। अब जब अगेन हम इसको सपोज कर लेते हैं ये ए है, ठीक है, और इसको सपोज कर लेते हैं ये बी है, जब ये अगेन इसके अंदर से पास होगा, ठीक है, तो फिर हमें पता है एग्स और किसके इक्वल होता है? एग्स और किसके इक्वल होता है? आप सब लोगों को पता है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्स और इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट के। ये एक्सॉर का फार्मूला है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर दैट कि जब आपके पास 4 नैंड होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एग्स और बनाते हैं। इसी तरीके से एग्स नॉर क्या होता है? वो इसके इनवर्स होता है, यानी आपने इसी के आगे एक और गेट बना देना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? एग्स नॉर बन जाएगा। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि जी इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूजिंग नैंड गेट, फाइंड नॉट गेट, एंड गेट और गेट, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप इसको याद कर लें। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि जब 3 नैंड आपस में मिलेंगे तो वो मिलके क्या बना देंगे? और बना देंगे। जब 4 नैंड आपस में मिलेंगे तो वो मिलके एक्स और बना देंगे। जब 5 नैंड आपस में मिलेंगे तो वो मिलके एक्स नॉर बना देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्यूरी हो तो बिना तकल्लुफ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका लाजमी आप लोगों को जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए HM अरसलान टेक अकेडमी के साथ। बहुत जबरदस्त किस्म की सीरीज कंटिन्यू की हुई है। DLD का पूरा सिलेबस इजीली इसमें कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।